शुरू होती है रेबेका नाम की एक विधवा औरत से जो अपनी बेटियों अल्मा और अलवीरा के साथ फ्रांस के एक छोटे कस्बे की ओर जा रही थी। दरअसल रेबेका वहां दूसरी शादी करने जा रही थी। जब वो मंजिल पर पहुंचे तो उनका स्वागत किया ऑटो ने, यानी रेबेका का होने वाला पति। ऑटो की बेटी एग्नेस भी उन लोगों से गर्मजोशी से मिली। कुछ ही देर में रेबेका और ऑटो की शादी हो गई। फिर एग्नेस ने अपनी सौतेली बहन अलवीरा को अपना पूरा घर दिखाया और उसे इसाक नाम के लड़के से भी मिलवाया जो वहाँ अस्तबल में घोड़ों की देखभाल करता था। फिर वो उसे अपने कमरे में ले गई और अपनी ज्वेलरी और महंगे कपड़े दिखाने लगी। एग्नेस खुश थी क्योंकि उसे लगा कि उसकी माँ ने किसी अमीर आदमी से शादी की है और उनकी लाइफ ऐश से बीतने वाली। शाम को जब शादी का जश्न चल रहा था तो ऑटो ने मजाक में केक का टुकड़ा अलवीरा के चेहरे पर फेंका। उसे बुरा तो लगा लेकिन उसने हंसकर टाल दिया। तभी कुछ ही देर में ऑटो को दिल का दौरा पड़ा और वो मुंह से खून उगलते हुए मर गया। अगली सुबह अलवीरा एग्नेस के कमरे में कॉफी लेकर गई और उसे दिलासा देते हुए कहने लगी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा और वो अपने पिता को इतना मिस नहीं करेगी। लेकिन एग्नेस को उसकी बातों से लगा कि वो उसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ा रही है। उसने चिढ़कर कहा कि अगर उसकी माँ अमीर ना होती तो उसके पिता उससे कभी शादी न करते। और यहाँ रिवील होता है कि ऑटो और रेबेका ने एक दूसरे से शादी सिर्फ पैसों के लिए की थी, लेकिन अंदर खाने दोनों की ही माली हालत खराब थी। वीरा ने ये बात अपनी माँ को बताई कि ऑटो की जायदाद पहले ही बांट दी गई है। रेबेका ये सुनकर टूट गई और रो पड़ी और कहने लगी कि उसकी उम्र और 2 बेटियों को देखते हुए अब कौन अमीर आदमी उससे शादी करेगा। अलवीरा उसे भरोसा दिलाने लगी कि वो चिंता ना करे, वो किसी प्रिंस से शादी करेगी। लेकिन रेबेका ने उसे आईना दिखाते हुए कहा कि वो इतनी बदसूरत है कि वो ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। अगली सुबह शाही किले से एक संदेश आया। एग्नेस और वीरा ने बाहर जाकर देखा कि राजा और उसके बेटे प्रिंस जूलियन ने रईस घरों की कुंवारी लड़कियों को बॉल पार्टी में बुलाया है। वीरा ने भी इनविटेशन लेटर एक्सेप्ट कर लिया और अपनी माँ को खुशखबरी देने चली गई। रेबेका को जैसे ही ये पता चला उसने तुरंत एक नामी डॉक्टर को बुलवाया ताकि वो वीरा को शाही बॉल पार्टी के लिए तैयार कर सके। सबसे पहले डॉक्टर ने उसके ब्रेसेस प्लायर्स से निकाले। उसे बहुत दर्द हुआ, लेकिन जैसे ही वीरा ने शीशे में अपनी मुस्कुराहट देखी वो सारा दर्द भूल गई। इसके बाद डॉक्टर ने अगला टारगेट चुना, यानी वीरा की नाक जो सीधी और सुंदर होनी चाहिए, जिसके लिए उसकी माँ डबल फीस देने के लिए राजी हो गई। नाक की शेप खुद रेबेका ने चुनी। डॉक्टर ने बिना कोई पेन किलर दिए सीधे छेनी हथौड़ा उठाया और नाक पर वार करने लगा। वीरा दर्द से तड़पने लगी, लेकिन रेबेका ये सब देखकर खुश हो रही थी। वहीं वीरा की छोटी बहन अल्मा ये सब देखकर डर से काबू थी। इसके बाद वीरा को एक ट्रेनिंग सेंटर भेजा गया जहां लड़कियों को सिखाया जाता था कि प्रिंस का दिल कैसे जीता जाए। इन सभी में से सिर्फ 16 लड़कियां ही प्रिंस जूलियन के साथ होने वाले बॉल डांस के लिए क्वालिफाई करेंगी और उनका सिलेक्शन मिस सोफी और उनकी पार्टनर मिस वांजा के द्वारा किया जाएगा। जल्द ही इनका प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि एग्नेस हर तरीके से एल्विरा से बेहतर थी और मिस वांजा भी एल्विरा को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही होती है, जिससे एल्विरा थोड़ी दुखी हो जाती है। उसी रात डिनर टेबल पर एग्नेस रेबेका से रिक्वेस्ट करती है कि उसके मरे पिता का जल्द ही अंतिम संस्कार करना होगा क्योंकि उनकी बॉडी अब सड़ने लगी है। पर रेबेका यहाँ एग्नेस को बोलती है कि वो अपने बचे पैसे फिलहाल अपनी बेटी पर खर्च करेगी और मिस्टर ऑटो का अंतिम संस्कार वो एल्विरा के प्रतियोगिता जीतने के बाद ही करे। इधर स्कूल में एग्नेस और एल्विरा जल्द ही सब कुछ सीखने लगती है और धीरे धीरे हर चीज में बेहतर होने लगती है और जल्द ही वो वक्त आ जाता है जब चुनी गई 16 लड़कियों का लिस्ट निकलता है, जहां एग्नेस का नाम सबसे ऊपर था वहीं एल्विरा का नाम सबसे नीचे। पर क्लासरूम में जल्द ही एल्विरा को पता चल जाता है कि उसका सिलेक्शन उसकी माँ के द्वारा दिए गए पैसों के दम पर हुआ है, जिसे सुनकर एल्विरा बहुत दुखी हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि एल्विरा का बॉडी थोड़ा चबी था क्योंकि वो खाने की शौकीन थी, इसलिए उसकी माँ अब उसे बहुत कम डाइट पर रखने लगी थी। दूसरे दिन मिस सोफी जब एक एक करके सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट से मिलती है तो यहाँ भी एग्नेस बहुत ही प्रभावशाली साबित होती है। पर मिस सोफी को एल्विरा पर रहम आता है कि कैसे सबके द्वारा उसके लुक का मजाक बनाए जाने के बाद भी वो इस प्रतियोगिता को जीतने की कोशिश कर रही थी। इसलिए मिस सोफी एल्विरा को उसके चबी बॉडी को स्लिम बनाने के लिए एक डिबिया और एक एंटीडोट देती है। यहाँ एल्विरा जब अपनी बहन को मिस सोफी द्वारा दिया गया वही डिबिया दिखाती है, तब हमें पता चलता है कि इसके अंदर टेप वर्म का अंडा था। एल्विरा बताती है कि इस अंडे को निगल लेने के बाद वो कितना भी खाना खाएगी उसका वजन नहीं बढ़ेगा और वो जल्द ही पतली भी हो जाए और एक बार उसकी शादी प्रिंस जूलियन से हो जाए तो वो इस एंटीडोट को खाकर अपने पेट के अंदर के टेपवर्म को मार डाले। पर एल्विरा को यह पता नहीं था कि टेपवर्म जो मानव आंत में रहकर भोजन और उसके पोषक तत्वों को अवशोषित करे, पोषक तत्वों की कमी के कारण वो इंसान कई तरह की बीमारी का शिकार हो जाता है। वैसे अल्मा यहाँ एल्विरा को यह अंडा खाने से रोकती है, पर एल्विरा को हर हाल में प्रिंस जूलियन से शादी करनी थी, इसलिए वो यह टेपवर्म का अंडा निगल लेती है। उसी रात एल्विरा को पता चलता है कि एग्नेस का उनके ही अस्तबल के केयरटेकर आइजा के साथ अफेयर चल रहा है और एल्विरा
उन दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती है और अपनी माँ को बता देती है। रेबेका एग्नेस पर बहुत गुस्सा होती है और उसे अपने ही घर में नौकर बने रहने की सजा देते हुए उसे घर में कैद कर देती है। दूसरी तरफ एल्विरा इस बात से खुश नजर आती है और अपनी माँ से छुपा के ढेर सारा खाना खाती है। कहानी अब 3 महीने आगे बढ़ती है और हमें दिखाया जाता है कि एल्विरा का नाक अब शेप में आ चुका है और अब वो पहले से ज्यादा सुंदर और पतली हो गई है। दूसरी तरफ एग्नेस अब नौकरों के काम करती है। यह देखकर एल्विरा अंदर से खुश है क्योंकि उसकी सबसे बड़ी कंपेटिटर अब इस रेस से बाहर थी। इधर वो सर्जन वापस से एल्विरा के पुतलियों और ब्रेस्ट की सर्जरी करता है, पर हम देखते हैं कि एल्विरा की हालत अब धीरे धीरे खराब होने लगी थी और उसे जरूरत से ज्यादा भूख लगने लगी थी। दूसरी तरफ स्कूल में मिस वांजा और मिस सोफी एग्नेस के न आने से परेशान है क्योंकि एग्नेस इस डांस ग्रुप की लीडर थी जो अपने ग्रुप को प्रतियोगिता के दिन राजमहल में रिप्रेजेंट करती। पर हमें यह भी पता चलता है कि रेबेका ने इन्हें झूठ बताया है कि एग्नेस अपने पिता के मौत के बाद अपने आप को संभाल नहीं पा रही है, इसलिए वो इस प्रतियोगिता का हिस्सा नहीं बन पा रही। यहाँ मिस वांजा आखिरकार एल्विरा को एग्नेस की जगह दे देती है क्योंकि कई सारी सर्जरी के बाद एल्विरा भी अब खूबसूरत दिखने लगी। उसी रात दिखाया जाता है कि एग्नेस, जिसे अब एल्विरा की नौकरानी जैसा ट्रीट किया जाता है, वो उसके लिए खाना लेकर आई है। पर तभी ये दोनों नोटिस करते हैं कि एल्विरा के बाल झड़ने लगे हैं, जिससे एल्विरा बहुत ज्यादा डर जाती है। उसी रात उसकी माँ एल्विरा के लिए बॉल डांस में पहनने के लिए एक कीमती बॉल गाउन मंगवाती है क्योंकि एल्विरा ही वहाँ होने वाले बॉल डांस की ओपनिंग करने वाली और बॉल डांस की मेन डांसर थी। पर यह लोग एग्नेस के साथ यहाँ बदसलूकी करते हैं और उसे नीचा दिखाते हैं क्योंकि यह लोग ना चाहकर भी एग्नेस की नेचुरल ब्यूटी से जलते थे। पर डिजाइनर को भी यहाँ पता चल जाता है कि एल्विरा के बाल झड़ रहे हैं, जिसे देख उसकी माँ भी डर जाती है, इसलिए यह लोग एल्विरा को एक विग पहना देते हैं। इधर एग्नेस भी इन सब से छुटकारा पाने के लिए अपने कमरे में जाती है और अपनी बॉल डांस में पहनने वाली बॉल गाउन निकालती है और प्रतियोगिता का हिस्सा बनने का फैसला करती है। पर तभी एल्विरा वहाँ आकर एग्नेस की बॉल गाउन फाड़ देती है ताकि वो प्रतियोगिता का हिस्सा न बन पाए। बॉल गाउन फट जाने से दुखी होकर एग्नेस अपने पिता की सड़ती लाश के पास बैठकर रो रही होती है। उसे सपना आया जिसमें उसकी माँ ने उसे एक नई ड्रेस और सैंडल गिफ्ट की। आखिरकार वो दिन आया। महल में ग्रैंड डांस पार्टी का आयोजन था। एल्विरा तैयार होकर शीशे में खुद को देखकर मुस्कुरा रही थी जैसे उसकी किस्मत आज बदलने वाली हो। लेकिन महल पहुंचते ही वह चौंक गई। हर लड़की किसी परी से कम नहीं दिख रही थी। जब सबका परिचय हुआ तो एल्वायरा ने स्टेज पर आकर अपनी डांस प्रस्तुति दी। उसका डांस देखकर राजकुमार बहुत प्रभावित हुआ और उसे अपना डांस पार्टनर बना लिया। दोनों ने एक खूबसूरत डांस किया और एल्वायरा को लगा कि वह दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की बन चुकी है। मगर कहानी यही खत्म नहीं हुई। तभी एक नीली ड्रेस पहने लड़की वहाँ आई। उसका चेहरा नकाब में था, लेकिन उसकी चाल और आंखों की चमक ने राजकुमार का ध्यान खींच लिया। वह तुरंत एल्वायरा को छोड़कर उस अनजान लड़की की ओर चला गया। एल्वायरा अंदर से टूट गई। इतने में उसे पेट में मरोड़ सी हुई। वह मेडिसिन जो उसने खाया था उसका असर अब शरीर नहीं झेल पा रहा था। वह बाहर दौड़ी और उल्टी करने लगी। जैसे ही एल्वायरा के पेट से कुछ अजीब चीजें बाहर निकली, उसकी माँ तुरंत उसके पीछे दौड़ी। जमीन पर बैठी एल्वायरा जोर जोर से रो रही थी। फिर से महल में चल रही डांस पार्टी में पहुंच। अब भले ही उसका डांस पार्टनर कोई राजकुमार नहीं था, लेकिन वहाँ मौजूद कई युवक उसे डांस करने को तैयार थे। डांस के आखिरी मोड़ पर जब वह झुकती है तभी वह देखती है नीली ड्रेस वाली लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी बहन अल्मा ही है। अल्मा को जैसे ही एहसास हुआ कि उसकी पहचान उजागर हो गई है, वह चुपचाप वहाँ से निकलने लगी। लेकिन जल्दी में उसकी एक सैंडल गिर गई। राजकुमार ने वह सैंडल उठाई और ऐलान किया, जो भी इस सैंडल को पहन लेगा वही मेरी रानी बनेगी। गुस्से में भरी एल्वीरा सीधे घर पहुंची और अल्मा को ढूंढ निकाला। उसने किचन से चाकू उठाया और धमकी दी, दूसरी सैंडल दे दो। लेकिन नयना झुकने को तैयार नहीं थी। दोनों बहनों में झगड़ा शुरू हो गया। दौड़ते दौड़ते जब वे हॉल में पहुंचे तो माँ ने देख लिया। एल्वायरा ने जल्दी से माँ को बताया कि अल्मा ही असली सैंडल की मालकिन है और राजकुमार से शादी उसी की होगी। लेकिन माँ उस वक्त अपने किसी छुपे प्रेमी के साथ व्यस्त थी और इस बात को बिल्कुल नजरअंदाज कर दे। दुखी होकर एल्वायरा अपने कमरे में चली गई और उस सैंडल को घूरने लगी जो उसके पैर में फिट नहीं आ रही थी। तभी उसकी नजर पास रखे चाकू पर पड़ी और उसके दिमाग में एक खतरनाक ख्याल आया। उसने पहले अपने पैर पर निशान लगाया, फिर दांत भींचकर अपने एक पैर की उंगली काट दी। दर्द में चिल्लाने लगी। ईसा दौड़ कर आई और किसी तरह पट्टी बांधी। माँ भी शोर सुनकर भागी आई और बेटी की हालत देखकर हक्का बक्का रह गई। उसने एल्वायरा को पेन रिलीवर
दबा दी और भारी मन से कहा, अब तो तुम्हें दूसरी उंगली भी काटनी होगी, तभी ये सैंडल पहनी जा सकेगी। एल्वीरा अब भी अपने सपनों में खोई थी। उसे यकीन था कि वह एक दिन रानी बनेगी। अगली सुबह जब सैनिक यह ऐलान करते हुए आए कि राजकुमार खुद सैंडल की मालकिन को ढूंढ रहा है, तो एल्वायरा घबराकर बिस्तर से उठी, लेकिन अचानक गिर पड़ी और उसके दांत टूट गए। खून बह रहा था। फिर भी वह हिम्मत करके घिसकती हुई सीढ़ियों तक आई। तभी संतुलन बिगड़ा और वह सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी। बाहर खड़ी अल्मा ने यह सब देखा। उसने एल्वायरा की मदद नहीं की। वह चुपचाप मुड़ी, अंदर गई और वह सैंडल पहन ली जो असल में उसी की थी। आखिरकार अल्मा को राजा की रानी बनने का सौभाग्य मिला। उधर उसकी बहन एल्वायरा को एक ऐसा मेडिसिन मिला जो उसके पेट में पल रहे उस अजीब जीव को खत्म कर सके। जैसे ही उसने दवा पी, उसके पेट से एक बेहद लंबा कीड़ा बाहर निकल आया। अल्मा ने बिना किसी झिझक के उस कीड़े के 2 टुकड़े कर दिए। इसके बाद अल्मा ऊपर गई, वहाँ से कुछ कीमती जेवर उठाए और वहाँ से हमेशा के लिए निकलने की तैयारी करने लगी। माँ इस दौरान अपने किसी प्रेमी के साथ व्यस्त थी और उसे अपनी बेटियों की कोई परवाह नहीं थी। ऐसे में अल्मा ने अपनी बहन एल्वायरा को घोड़े पर बैठाया और दोनों एक नई जिंदगी की ओर निकल पड़ी।